नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बार बजट का आकार लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 38,000 करोड़ रुपए अधिक है। बजट पेश करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के अंदर रखा, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहा। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा को 3% पर बनाए रखने की कोशिश की गई है। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार आईआईपीआई के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्तीय ढांचे में सुधार पर बल देते हुए रोजगार युक्त निवेश पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबसे अधिक 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण कार्य और पथ निर्माण विभाग के लिए 17,809 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16,093 करोड़ रुपए तथा ऊर्जा विभाग के लिए 13,484 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 21 कृषि बाजार उत्पादन समिति के लिए 1,289 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष 17 बाजार उत्पादन समिति को भी जल्द शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब राज्य के किसानों से अरहर, मूंग और उड़द की दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। बजट में सभी प्रखंड मुख्यालय में तरकारी सुविधा आउटलेट खोले जाने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने पंचायत स्तर पर गरीब कन्या विवाह मंडप बनाए जाने की घोषणा की। पटना में महिला हाट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अन्य जिलों में वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग से जगह चिन्हित की जाएगी। महिलाओं के लिए शहरों में पिंक टॉयलेट खोला जाएगा। इसके अलावा बड़े शहरों में पिंक बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं सफर कर सकेंगी। इन बसों का संचालन भी महिलाओं द्वारा होगा। वित्त मंत्री ने बेगूसराय में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार 7 शहरों में छोटे एयरपोर्ट शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले 3 महीने में हवाई यातायात शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक सरकार का लक्ष्य लोगों को राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे के अंदर राजधानी पटना पहुंचाने का है। श्री चौधरी ने कहा कि सभी जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के छात्रों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना करने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस से 32.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 32.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।